हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुड़गांव में आए हुए दो दीनदयाल पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनका कंपैरिजन करेंगे। पहला प्रोजेक्ट है जिसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो है डीएलएफ गार्डन सिटी इंक्लेव के नाम पे, जो कि सेक्टर 93 में आया हुआ है। और दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि है M3M एंटीलिया, जो कि सेक्टर 79 में आया हुआ है। M3M का हम कंपैरिजन पहले भी अपने वीडियो में 37D सिग्नेचर से कर चुके हैं, तो ये कंपैरिजन भी कुछ इसी तरह का रहेगा, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि आपको डीएलएफ के प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए या M3M के प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले तो आ जाते हैं बीएसपी के ऊपर। तो देखिए, दोनों का बीएसपी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो उस पर पहले चर्चा करते हैं। तो डीएलएफ का जो बीएसपी रहेगा वो दोस्तों 8800 अप्रॉक्स रहेगा, 8800 अप्रॉक्स जो है। क्योंकि जो सुनने में आ रहा है कि 1,40,00,000 से इसकी जो 3 BHK की यूनिट स्टार्ट हो रही है, और जो 1585 है उससे अब अगर आप इसको भाग करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 8800 रुपया अप्रॉक्स आता है। और अगर हम उसकी बात करते हैं M3M की, तो M3M का जो बीएसपी है वो 9250 है, 9250 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बीएसपी इस प्रकार से हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम एमिनिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो डीएलएफ में आपको बेसिकली जो एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, ग्रीन एरिया, जैसे आपको एक सोसाइटी में जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको डीएलएफ के प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही आपको M3M में भी यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे ये हो सकता है कि मल्टीपल क्लब हाउस हो, मल्टीपल स्विमिंग पूल्स हो, क्योंकि आपको पता ही है M3M एंटीलिया जो है वो 100 एकड़ की टाउनशिप है। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल क्लब हाउस और मल्टीपल आपको पूल, इस तरह से मल्टीपल लॉन, ग्रीन एरिया देखने को मिलेंगे। और जो डीएलएफ की साइट है बेसिकली वो लिमिटेड है। अप्रॉक्सीमेटली 26 एकड़ की साइट है, जिसमें से कुछ उन्होंने प्लॉट्स के लिए रखा हुआ है और कुछ में फ्लोर्स लेके आए हुए हैं। और ये तो बेसिकली सेकंड फेज़ है, जो पहला फेज़ था उसमें भी कुछ फ्लोर्स आए थे। तो ये लिमिटेड एरिया होने के कारण इनकी जो एमिनिटीज़ हैं वो भी थोड़ी सी लिमिटेड होंगी। अब अगर हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन जो है वो डीएलएफ जो कर रहा है इस प्रोजेक्ट में पूरा माइवन कर रहा है। और अगर वहीं पे अगर हम M3M की कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है अभी एज ऑफ नाउ, कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट नहीं करी है M3M ने इस प्रोजेक्ट में, बट सुना है कि वो मिक्स ही रहेगा, कुछ ब्लॉक्स माइवन होंगे प्योर, कुछ नॉन माइवन भी हो सकते हैं। और दोस्तों, आगे जैसे हमने M3M और सिग्नेचर की जो कंपैरिजन वीडियो किया था, तो उसमें हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सम्मिलित किया था कि उनके बिना एक जगह विशेष पे रहना मुश्किल हो जाता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल्स वगैरह। तो यहाँ पे भी हम इस तरह से ही कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, पहले हम स्कूल्स को ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम 93 में जो स्कूल्स हैं अगर उनको देखते हैं, तो यहाँ पे परवानंदा इंटरनेशनल स्कूल है, यदुवंशी इंटरनेशनल स्कूल है, किड्जी है, शिक्षांत डीपीएस है, आरपीएस है, रॉयल पब्लिक स्कूल, इस तरह के स्कूल्स हैं। और अगर हम M3M 79 के एरिया को देखते हैं, तो यहाँ पे एक माउंट ओलंपियस करके ही स्कूल हमें नज़र आता है। और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम हॉस्पिटल देखते हैं, तो जहाँ सेक्टर 93 के आसपास आपको मदरहुड हॉस्पिटल मिल जाएगा, ग्रीनवे हॉस्पिटल मिल जाएगा, केएसडी आशीर्वाद हॉस्पिटल मिल जाएगा, आरवी हॉस्पिटल मिल जाएगा, सिल्वर स्ट्रीक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिल जाएगा। और M3M 79 जहाँ पे एंटीलिया करके इनका प्रोजेक्ट आया है, वहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल के लिए यहाँ से काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है। और आगे बढ़ते हैं तो मॉल्स एंड मार्केट को कवर करते हैं, क्यों जो कि हमारी सोशल नीड्स को पूरा करती हैं। तो उस तरह से देखें तो सेक्टर 93 में आपको SSR कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सफ़ायर 93 मिलेगा, JMS क्रॉसवॉक मिलेगा,
हालांकि ये मार्केटें बहुत ज़्यादा अभी मैं कहूँगा कि पॉपुलर नहीं हुई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लोकल मार्केट भी है वहाँ पे। और एक न्यू टाउन स्क्वायर करके मॉल है, जो कि है तो सेक्टर 95 में, बट नियर टू 93 पड़ जाता है। तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं फॉर सोशल लाइफ। वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। बट ऐसे ही अगर हम सेक्टर 79 की तरफ आते हैं, जहाँ पे एम का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कोई इस तरह से डेडिकेटेड मॉल या मार्केट अभी तक खुली नहीं है। तो ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है। और देखिए दोस्तों, रोड के ऊपर आ जाते हैं। कनेक्टिविटी के लिए रोड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो रोड की कनेक्टिविटी है, 93 सेक्टर पटौदी रोड से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। और द्वारका एक्सप्रेस वे भी यहाँ से हार्डली कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और जिस द्वारका एक्सप्रेस वे भी यहाँ से वेल कनेक्टेड है। ऑल दो NH8 भी यहाँ से कनेक्टेड है, बट NH8 की फिर भी दूरी ज़्यादा पड़ जाती है 93 सेक्टर से। पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेस वे कंपेरेटिवली नज़दीक पड़ते हैं। और अगर हम M3M की तरफ बढ़ते हैं, तो M3M में आपकी जो मेन कनेक्टिविटी NH48 से है। और बाकी इन फ्यूचर जो कनेक्टिविटी है वो SPR से हो जाएगी, जिस पे अभी कार्य प्रगति पे है। और दोस्तों, अब आगे ये तो मैंने आपको बेसिक मोटा मोटा डिफरेंसेस बता दिए। अब आगे हम आते हैं फीचर्स पर। तो जो फीचर्स हैं वो दोनों के कॉमन ही हैं, एक तरह के ही हैं। बाकी जैसे आपने देखा होगा, सिग्नेचर में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। टॉप फ्लोर वाले को रूफ का राइट रहता है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को बेसमेंट में राइट मिलते हैं। बट यहाँ पे DLF और M3M दोनों ने एक जैसा ही काम किया है। मतलब 4 फ्लोर जो हैं उनको बेसमेंट में इक्वल राइट मिला हुआ है। और जो DLF की तरफ से छत पे कोई ऐसा कोई राइट नहीं दिखाया है, सबके लिए कॉमन है। और ऐसे ही अब अगर हम कंपेयर करें M3M, तो M3M में भी M3M ने 4 हिस्सों में आपको बेसमेंट प्रोवाइड करी है, और ऐसे 4 हिस्सों में आपको छत प्रोवाइड करता है। तो एक तरह से इसे कॉमन से ही हम मान सकते हैं। बट देखिए, थोड़ा एक फिर यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत एक डिफरेंस जो हम नोटिस कर पा रहे हैं, वो ये है कि जो आपको DLF है, जो आपको बेसमेंट के अंदर रूम देता है, उसमें वॉशरूम प्रोवाइड करता है एज। तो उससे क्या होता है कि वो एक रूम की तरह आपका यूजेस आप उसे कर सकते हैं। और एज ऑफ नाउ मतलब M3M ने जो भी अभी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, तो उसमें ऐसी वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं दी है। तो एंटीलिया में मैं आशा करता हूँ शायद ये चीज़ें हों, बट अभी तक तो कोई इनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो पेमेंट प्लान पे आ जाते हैं। तो पेमेंट प्लान बेसिकली जो अगर DLF का पेमेंट प्लान है, तो वहाँ पे आपको सबवेंशन देखने को मिलेगा। 1090 की स्कीम लेके आ रहा है फर्स्ट टाइम बिल्डर। और पोजीशन लिंक प्लान मिलेगा, जैसे जिसमें कुछ पैसा अभी दे देंगे, कुछ एक कोसी के टाइम पे। तो इस तरह से परसेंटेज डिवाइड है। और ऐसा ही तकरीबन सेम आपको M3M में भी मिलेगा देखने को। M3M एंटीलिया में वहाँ पे सबवेंशन स्कीम है, 1090 भी मिल जाएगा, 595 भी मिल जाएगा आपको। और यही पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा। तो पेमेंट प्लान दोनों की तकरीबन सेम से ही है। और बाकी कुछ बेनिफिट हैं जिनको हम आगे और कंपेयर कर लेते हैं। तो जिससे और थोड़ा सा इनको हम मैं कहूँगा डिफरेंशिएट करने में, और कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है जानने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों, दोनों प्रोजेक्ट में कुछ स्कीम चल रही हैं, कुछ डिस्काउंटेड स्कीम चल रही है, जिसको 26 जनवरी से रिलेट किया हुआ, हमारे रिपब्लिक डे से रिलेट किया हुआ है। तो अगर हम DLF की चर्चा करते हैं, तो इस स्कीम के अंदर DLF आपको मॉड्यूलर किचन दे रहा है, चिमनी हॉब दे रहा है। AC तो खैर वो पहले से ही प्रोवाइड कर रहे थे अपने सारे रूम्स में। और आज के लिए कुछ स्कीम थी 26 जनवरी स्पेशली, बट मुझे लग रहा है ये एक्सटेंड होगी। तो 2 लाख रुपीज़ का कुछ इंस्टेंट गोल्ड वाउचर भी दे रहा था बिल्डर। तो ये है बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए, या जो भी मार्केटिंग गिमिक्स कह लीजिए, तो ये चल रही हैं अभी DLF की तरफ से। और इस तरह से M3M की तरफ से आपको 26 वाइट गुड्स दिए जा रहे हैं, 26 मंथ का मेंटेनेंस फ्री दिया जाता है। और ये 29 जनवरी तक स्कीम्स है बेसिकली। और 20
6% का डिस्काउंट दिया जाता है बुकिंग अमाउंट पर। और आपको अगर आप पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान में जाते हैं तो उसमें आपको मंथली रेंटल मिलता है टिल ओसी तक। तो ये इस तरह से कुछ बेनिफिट जो है M3M दे रहा है। तो मोटा मोटा देखिए, मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन कर दिया है। बाकी जो ये स्पेशल डिस्काउंट स्कीम है इसे 26 जनवरी से रिलेट किया हुआ है, बट ये 29 जनवरी तक ये स्कीम चलेंगी। तो दोनों प्रोजेक्ट अच्छे हैं अपने तरीके से। बाकी आपको जो पसंद है, जो आपकी बेसिकली आपके हिसाब से सही लगता है आपको, तो उस पर आप जा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा अगर मेरे से कोई कंपैरिजन पूछता है तो मुझे यहाँ पे DLF तो की जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती हैं, क्योंकि M3M आपको जो मंथली रिटर्न दे रहा है तो उसके लिए EDC IDC चार्जेस भी लगा रखे हैं, जो कि मंथली रिटर्न जो आपको रेंटल रिटर्न मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से कवर कर लेता है बिल्डर। तो DLF में ऐसा सच नहीं है, और DLF में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखी गई हैं कस्टमर के लिए। तो मेरा अगर मेरे से कोई पूछता तो मैं DLF के साथ जाता अभी जो करंट पेमेंट स्कीम्स वगैरह देख के। बट बाकी ऐसा नहीं है कि M3M का प्रोजेक्ट में दम नहीं है। M3M के प्रोजेक्ट में भी ठीक है अपना हिसाब से। अब जिसका जहाँ पे अगर किसी को SPR रोड पे चीज़ें चाहिए, SPR रोड पे कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो M3M के प्रोजेक्ट के साथ जाए। बाकी जिसको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा थोड़ा खुलेपन में चीज़ें चाहिए, क्योंकि DLF 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के प्लॉट साइज़ पे फ्लोर नहीं बनाता है, और जबकि M3M 140 या 150 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट साइज़ पे फ्लोर बना रहे हैं, और ये कंबाइन करके बनाते हैं। और DLF आगे पीछे भी स्पेस जो है कंपेरेटिवली आप M3M से ज़्यादा छोड़ता है। तो आप देखें, मतलब इसको एनालाइज करें, सारी चीज़ों को एनालाइज करें, साइट विज़िट करें, दोनों प्रोजेक्ट को समझें, दोनों की लोकेशन को समझें, जो आपको अच्छा लगे उस पर बुकिंग करें। हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं। बाकी मेरे जो थोड़ा सा लगाव DLF की तरफ ज़्यादा है। बाकी आप अगर आप M3M के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप M3M के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हो जाता, रूम साइजेस वगैरह ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों प्रोजेक्ट नेट टू नेट ही हैं, और दोनों बिल्डर भी अच्छे हैं, दोनों ने अच्छा नाम बनाया हुआ है रियल एस्टेट की मार्केट में। स्पेशली गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो दोनों एक नामचीन बिल्डर हैं। तो दोस्तों यही था इस कंपैरिजन में। मैं आशा करता हूँ इस कंपैरिजन से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी, और एक डिसीजन बनाने में ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपको किस प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और दी गई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई है, और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है। और देखिए दोस्तों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाएं, और जो भी लोग मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइमली पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।